Now this is the question from topic problem on ages asked by UPSC in CSET paper of 2021. X said to Y, at the time of your birth, I was twice as old as you are at present, right? So there are two person, X and Y. इनकी current age भी हमने X and Y मान ली, right? So we are assuming their present age as X and Y, right? So now what X is saying to Y? X is saying at the time of your birth, right? It means X बड़ा है, right? Y से, right? तो बोला है सपोज Y की एज 10 ईयर है, तो बोला है एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसका मतलब 10 साल पहले, राइट? वो बोला एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, सपोज Y की एज अभी करंटली 10 ईयर्स है, तो X क्या बोलना चाह रहा है? X बोलना चाह रहा है 10 साल पहले, राइट? इसका मतलब यही हुआ ना, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, ओके? तो इसका मतलब उस समय X की एज कितनी रही होगी? X की जो प्रेजेंट एज है उसमें से अगर हम Y को माइनस कर देते हैं तो इतने साल का X रहा होगा उस समय, राइट? ठीक है, X माइनस 10 कर दे अगर हम 10 एज्यूम कर रहे हैं, राइट? ओके, ये समझ में आ गया? नाउ एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वाज, ये कितना था? X माइनस वाई, X की एज कितनी थी उस समय? इतनी थी, ठीक है? इट वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, इतने तुम अभी हो, ठीक है? तो अभी Y कितने साल का है? Y ईयर्स का, राइट? क्योंकि ये बोल रहा है 10 साल पहले, आप इसको ऐसे एज्यूम करो, राइट? सपोज हम 10 ईयर्स बोलना है, राइट? सो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, राइट? इसका मतलब है 10 साल पहले, सपोज हमने Y की एज 10 ईयर्स मान रही है, आई वाज, है ना, ट्वाइस as old as you are at present, right? If the present age of X, अब now X की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 42, right? So this will become 42 minus Y is equal to 2Y. Y will go this side, so this will be 42 is equal to 3Y. So Y is equal to 14, right? Now consider the following statement. Now we have to read this statement. 8 year ago the age of X, 8 year ago, अब फर्स्ट को देख रहे हैं हम, ठीक है? लाइन ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट को देखते हैं। 8 ईयर एगो X की एज कितनी हो जाएगी? X की एज अभी है 42, राइट? और Y की एज कितनी है? Y की एज आई है हमारी 14, ये X है, ये Y है, राइट? नाउ 8 ईयर एगो द एज ऑफ X, तो 8 ईयर एगो की बात कर रहे हैं तो इसमें से भी -8 होगा, राइट? सो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 34, राइट? सो 8 ईयर एगो द एज ऑफ X वाज, सो दिस इज गिवन, दिस इज 5 टाइम्स द एज ऑफ Y, 5 टाइम्स एज ऑफ Y। Y की एज कितनी है? नॉर्मली लोग यहाँ पे 14 लिखते हैं, पर Y भी तो 8 साल पहले की बातें कर रहे हैं। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, राइट? 99% स्टूडेंट दे मेक मिस्टेक हियर, बिकॉज दिस इज सेइंग दिस इज द 5 टाइम्स ऑफ एज ऑफ Y, तो वो एज ऑफ Y को 14 ले लेते हैं, जबकि 14 नहीं होगा, इट विल बी 14 में से भी 8 को माइनस करेंगे, क्योंकि 8 साल पहले, Y की एज भी तो 8 साल पहले कंसिडर करेंगे ना, राइट? सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 6, तो दिस विल कम लाइक दिस, राइट? क्योंकि 8 साल पहले अगर हम X की एज को कंसिडर कर रहे हैं तो Y की भी उस समय की एज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? उस समय पहले जो X की एज थी वो कितनी थी? Y की एज का 5 टाइम्स थी। अगर वो अभी की एज से कंपैरिजन करेगा तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रेजेंट एज, तो ये प्रेजेंट लिखेगा, ठीक है? ये दोनों इक्वेशन मैच नहीं हो रही है, बिकॉज ये 30 आ रहा है, 34 आ रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट इज रॉन्ग। नाउ सेकंड, आफ्टर 14 ईयर, आफ्टर 14 ईयर क्या होगा? द एज ऑफ X, तो एज X की कितनी है अभी? 42, 14 ईयर्स की बात कर रहा है तो उसमें 14 को ऐड करेंगे X की एज में, तो X की एज कितनी हो जाएगी? 56, राइट? द एज ऑफ X, सो द एज ऑफ X वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ Y, तो Y की एज कितनी है? अगेन वही वाली चीज आ रही है, यहाँ पे आप 14 नहीं कंसिडर करना है, Y की एज को भी 14 ईयर, आफ्टर 14 ईयर कंसिडर करोगे, राइट? 14 साल के बाद दोनों की एज बढ़ेगी ना, ऐसा नहीं है कि एक की बढ़ रही है दूसरे की नहीं बढ़ रही है, राइट? इफ X की एज इंक्रीज हो रही है तो Y की भी एज इंक्रीज होगी, तो अगर X को हम 14 साल बाद ले जा रहे हैं तो Y को भी हमें 14 ईयर आफ्टर कंसिडर करना पड़ेगा, सो दिस विल बी 28, राइट? तो आफ्टर 14 ईयर द एज ऑफ X वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ Y। ये दोनों इक्वेशन मैच कर रही है, 56, राइट? सो दिस इज करेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली 2 इज करेक्ट, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके? समझ में आ गया इसको कैसे करेंगे, राइट? दिस वाज इजी बट ए लिटिल बिट ट्रिकी, राइट? अगर आप ये लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, बट प्रॉब्लम ऑफ एजेस में दिस इज ए कॉमन थिंग एक्चुअली, राइट? ये लैंग्वेज कुछ अलग नहीं है, राइट? यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दी है, इसके बेसिस पे इक्वेशन बना के आपको दोनों चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही बैठेगा, ठीक है? सो ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज राइट।